हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो कंटिन्यूएशन रहेगा हमारे पिछले वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को समझाया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पिछले वीडियो को देखें एंड देन इस वीडियो पर आए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में डाला है। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, जो ऑब्वियसली हमारे पोर्टफोलियो का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज होती है और एज एन इन्वेस्टर जनरली बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम किस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतने सारे कैटेगरी है और बहुत सारा कंफ्यूजन होना नॉर्मल चीज़ है। तो इसलिए आज आपके लिए हम 3 कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन करेंगे। तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और फोकस्ड फंड। ये तीनों कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड एक बूफे के जैसे हैं, क्योंकि ये तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, सो विच मीन्स अक्रॉस मार्केट कैप में इन्वेस्ट करते हैं एंड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। तो एज एन इन्वेस्टर ये जानना जरूरी है कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, और अगर हम इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू ऐड होता है। तो आज इस वीडियो के जरिए हम वही एग्जैक्टली सीखेंगे। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आ गया हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल से रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले मल्टी कैप फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेबी ने सारी कैटेगरी को रीडिफाइन किया था एंड एज पर द न्यू गाइडलाइंस जो सितंबर 2020 में आई थी, मल्टी कैप फंड्स की डेफिनेशन ये है कि मल्टी कैप फंड्स में जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का एलोकेशन होना चाहिए या जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 75% का है, जिसमें 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है होना चाहिए। नाउ बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉम्पोजिशन, एनएससी ने एक नया इंडेक्स क्रिएट किया है जिसका नाम निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स है, जिसमें ऑब्वियसली 25% एलोकेशन लार्ज कैप का है, 25% मिड कैप का और 25% स्मॉल कैप का है। और ये इंडेक्स हमारी मदद करता है टू रियली अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज मल्टी कैप फंड्स बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉम्पोजिशन। तो अगर हमने 100 रुपये इस इंडेक्स में इन्वेस्ट किए होते 2 साल पहले, विच इज इन अप्रैल 2022, तो आज उसका वैल्यू 240 रुपये होता विथ अ CAGR ऑफ अबाउट 55%। मल्टी कैप को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसके प्रोज और कॉन्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम प्रोज की बात करें, विच मीन्स कि इस कैटेगरी और फंड्स की अच्छाई क्या है, तो सबसे पहले जो ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, क्योंकि इसमें जो आपका पैसा अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप में इन्वेस्टेड रहता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें भले ही 75% लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है, लेकिन जो आखिरी का 25% है वो फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पे है, विच मीन्स कि फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट सिनारियो कि उनको वो लास्ट 25% कहाँ इन्वेस्ट करना है। दिस कैन ऑब्वियसली बेटर द रिटर्न्स ऑफ द पोर्टफोलियो। ऑल्सो जब हम इस कैटेगरी ऑफ फंड्स की बात करते हैं तो बुल मार्केट में, विच मीन्स जब मार्केट अच्छा कर रहा है,
the multi-cap funds have the potential to beat large cap, mid cap as well as small cap funds. अब अगर हम मल्टी कैप फंड्स के नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहले क्योंकि इसमें क्लियर डिमार्केशन है कि 25% लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जाएगा, इसकी वजह से फंड मैनेजर की जो पावर होती है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सपोजर इन अ पर्टिकुलर मार्केट कैप वो कम हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब मार्केट नीचे जा रहा है तो और फंड मैनेजर चाहते हैं कि वो स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर कम करे, लेकिन क्योंकि इसके इतने स्ट्रिंजेंट डिमार्केशन है कि फंड मैनेजर वो एलोकेशन कम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से शायद पोर्टफोलियो में नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एट द सेम टाइम क्योंकि क्लियर डिमार्केशन है एंड अगर फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि वो जो आखिरी का 25% है वो जो फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पे डिसाइड किया जाता है, अगर वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं तो इस फंड का रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड वो है फ्लेक्सी कैप फंड। तो जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैटेगरी है इन द इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी। इसको पहले डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड या सिर्फ इक्विटी फंड भी बुलाया जाता था, लेकिन जब सेबी की नई गाइडलाइंस क्रिएट हो गई सितंबर 2020 में, मल्टी कैप फंड्स को जब डिफाइन किया गया था तो फ्लेक्सी कैप फंड्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए और म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उनको ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सी कैप फंड्स को एज अ कैटेगरी रीडिफाइन किया गया था। तो एज द नेम सजेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो है हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन फ्लेक्सिबल रहता है। इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर को कोई प्री डिफाइंड परसेंटेज नहीं इन्वेस्ट करना होता है इन एनी ऑफ दीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। फंड मैनेजर कैन डिसाइड कि उनको कितना पैसा लार्ज कैप में डालना है, कितना पैसा मिड कैप में डालना है और कितना पैसा स्मॉल कैप में डालना है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, विच मीन्स फंड मैनेजर के पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहता है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग विच मार्केट कैप टू इन्वेस्ट इन। और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में वो है 65%। सो टिपिकली जब मार्केट अच्छा कर रहा है विच मीन्स कि ड्यूरिंग द बुलिश मार्केट ये फंड जो है अपना मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ा देते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे आ रहा है ड्यूरिंग द बियरिश फेज ये कैटेगरी ऑफ फंड्स जो है वो लार्ज कैप की तरफ चले जाते हैं, जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो रहता है उसको पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी मिलती रहे। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स काफ़ी फ्लेक्सिबल है और इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अब देखते हैं ये फोकस्ड फंड्स क्या होते हैं। अगर हम कोई टिपिकल इक्विटी म्यूचुअल स्कीम देखें तो किसी भी इक्विटी म्यूचुअल स्कीम में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं। किसी भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 40, 50 या 60 स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग सारे 40, 50 या 60 स्टॉक्स अच्छे नहीं परफॉर्म करते। इवेंचुअली वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं जो कि एक पोर्टफोलियो का रिटर्न क्रिएट करते हैं। सो देन द क्वेश्चन इज फिर हमें इन सारे 40-50 स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हम सिर्फ उन लिमिटेड हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट कर सकते जिससे कि हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा हो जाए? एंड दिस इज द कोर फिलॉसफी बिहाइंड फोकस्ड फंड्स। तो जो फोकस्ड फंड्स का मैंडेट है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं वो है 30, विच मीन्स इस फंड में जो है 30 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं हो सकते हैं। फोकस्ड फंड ऑब्वियसली एक ओपन एंडेड फंड है जिसमें इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 65% का है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होने चाहिए वो 30 ही हो सकते हैं।
और इसमें ऑफ कोर्स जो स्टॉक्स वो है लार्ज कैप के, मिड कैप के और स्मॉल कैप के, अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। एट द सेम टाइम एक प्री डिफाइंड एलोकेशन नहीं रहता है इन एनी ऑफ दीज मार्केट कैप्स। अब हम फोकस्ड फंड्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रोज में सबसे पहला, अगर हम मल्टी कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें, इसमें जो उनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा रहता है, विच मीन्स काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स रहते हैं, जिसकी वजह से लॉट ऑफ टाइम ये फंड मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम फोकस्ड फंड्स की बात करें तो क्योंकि इसमें इसका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सिर्फ वो हाई कन्विक्शन स्टॉक्स पर फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। देन दीज funds have the potential to beat the market. At the same time, of course, इन सबको पता है कि फोकस्ड फंड काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, फोकस्ड फंड में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, विच मीन्स फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना डालना है या कितना इन्वेस्ट करना है, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। और ये पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इन वॉलेटाइल टाइम्स फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो थर्ड पॉइंट कि अगर हम फोकस्ड फंड्स में, क्योंकि सिर्फ 30 ही स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर के पास ज़्यादा टाइम रहता है टू डू हिज रिसर्च वर्क, टू अंडरस्टैंड वो हाई परफॉर्मिंग 30 स्टॉक्स कौन से हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है फंड मैनेजर इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द राइट स्टॉक्स फॉर द पोर्टफोलियो। अगर हम कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो क्योंकि इसका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, सिर्फ 30 ही स्टॉक्स है जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है या इन्वेस्टेड है, तो वन कैन से इसका जो रिस्क रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर मान लीजिए कुछ स्टॉक्स ने बुरा परफॉर्म किया, तो जो पोर्टफोलियो या फंड का परफॉर्मेंस होता है वो इम्पैक्ट करता है। तो अब क्योंकि हमने तीनों कैटेगरी को डिटेल में देखा है, इनके एक बेसिक समरी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये तीनों सिमिलर कैटेगरी में डिफरेंस क्या है, आपके स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ समरी। अब अगर हम ये देखें कि इसमें कौन सी कैटेगरी है जिस इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, देन इसका कोई स्पेसिफिक थंब रूल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर, आपके पोर्टफोलियो में बाकी सारे फंड्स कौन से हैं एंड द गोल्स दैट यू हैव। अगर हम पिछले 16 फाइनेंशियल ईयर्स की बात करें, दैट मीन्स फ्रॉम 2006 टू 2021, लार्ज कैप फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है 6 बार, मिड कैप फंड्स ने 3 बार और स्मॉल कैप फंड्स ने 7 बार, विच इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड केस कि हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, विच इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प इन जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स। अब अगर हम रिस्क प्रोफाइल को देखें, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मल्टी कैप फंड्स जो है वो ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड्स, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स में डिफाइन रहता है कि हमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना है। और जस्ट इन केस मिड कैप और स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो मल्टी कैप फंड में 50% एलोकेशन स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरीज में रहता है, जिसका ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। वेयर एज इन फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, फंड मैनेजर कैन मूव टू लार्ज कैप फंड इन केस स्मॉल कैप और मिड कैप आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपके या आपके किसी फ्रेंड को या रिलेटिव्स को ये दिक्कत है कि वो अपने पैसे किस इक्विटी फंड में निवेश करें, तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एनपीएस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं विथ प्रॉपर टैक्स प्लानिंग एंड गोल ओरिएंटेड अप्रोच, तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें
अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।